जय हिंद दोस्तों। मैं बताना चाहता हूँ, मैं कृष्णा अग्रवाल आपको टीजीटी और पीजीटी के लिए बैच लेकर आया हूँ। बहुत बढ़िया, मैं खुद पढ़ाऊँगा आपको उसमें, और आप बस देखते जाना। और जितना मैं पढ़ाता जाऊँ आप उसके नोट्स बनाते जाना अच्छे तरीके से। और बस आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, और साथ के साथ जैसे जैसे टॉपिक ख़त्म होता जाए आप प्रीवियस पेपर्स को उठा कर देखना, टीजीटी पीजीटी वाले को। अगर वो क्वेश्चन ना फंसें तो आप उसी दिन से मेरी क्लास लेना छोड़ देना। इसीलिए मेरा जो चैनल है, अभी मैं आपको इस वीडियो के जस्ट बाद से ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी और मैं खुद क्लास लूँगा। आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए सीरियस हैं तो। और इसमें मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा सिर्फ, और वो भी जो 90% इंग्लिश में होगी, और उसमें 10% हिंदी यूज़ करूँगा। मतलब यह बिलिंगुअल यूज़ होगा उसमें। और मोस्टली सारी तो इंग्लिश में होनी होनी है, उसमें जो टफ टफ वर्ड्स होंगे वो मैं हिंदी में ही बताऊंगा आपको। जिससे कि क्या है कि जो इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे और हिंदी पढ़ने वाले बच्चे दोनों का उसमें आराम से क्लास ले सकते हैं। तो आप देखते जाइए आप, और मेरी क्लास से जुड़ जाना। और जो भी टीजीटी पीजीटी के लिए, और ये सबसे बड़ी बात यह है कि बैच एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, और उसमें सारा सिलेबस करवाया जाएगा, और एक एक बारीकी से एकदम बेसिक लेवल से करवाया जाएगा, जिसकी वजह से बिल्कुल भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। तो इसीलिए अब जो मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, इसके जस्ट इस वीडियो के बाद से ही आप उस क्लास से जुड़ जाना। चलते हैं क्लास में। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको अभी अपनी छोटी सी वीडियो बताया था कि मैं आपको टीजीटी पीजीटी का मैथ पढ़ाऊंगा, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होगा। कम्प्लीटली एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाया जाएगा उसमें, और बहुत ही बारीकी से हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को क्लियर करवाया जाएगा। तो देखिए, जो फर्स्ट ईयर से हम स्टार्ट करेंगे, पहले फर्स्ट ईयर, फिर 12th, फिर 9th, फिर 10th, इस तरीके से हम अपना सीरीज़ रखेंगे पढ़ाने का। और आपको बस जुड़े रहना है इस चैनल से। और मैं आपको फिर से बताता हूँ कि अगर आप जैसे ही एक टॉपिक खत्म होता है, उस टॉपिक को आप टीजीटी के प्रीवियस पेपर्स में या फिर प्रैक्टिस सेट में देखिए। अगर उसमें वो टॉपिक नहीं मिलता है, उससे क्वेश्चन आप नहीं निकालते, तो उसी दिन से आप मेरे चैनल से पढ़ना छोड़ देना। तो देखिए, पहला चैप्टर आपका आता है सेट। सेट जो होता है ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि ये समझिए कि एक तरह से मैथ में जो 11th 12th की जो मैथ होगी, 11th 12th की जो उसमें मैथ होगी, वो इसके ही बेस्ड पर होगी, यानी कि इसका हर टॉपिक में योगदान रहेगा। इसीलिए इसे बहुत अच्छे से सीखना बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। तो जो मैं पढ़ाऊँ, सिर्फ साथ साथ में नोट्स बनाते चलना। तो पहला है आपका सेट। सेट क्या होता है? व्हाट इज सेट? मैंने बताया है आपको, मैं आपको बिलिंगुअल पढ़ाऊंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो डेफिनेशन आप इंग्लिश में लिखिए। A well defined collection of objects. A well defined collection of objects. A well defined collection of objects. वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि एक सही प्रकार से परिभाषित किया गया हो, यानी कि उसकी भाषा पूरे वर्ल्ड में एक ही भाषा हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई मैं उसकी लैंग्वेज बोलूँ तो अलग बोलूँ, उसकी परिभाषा कोई और बोले तो कोई और बोले। हर जगह पर उसकी परिभाषा एक ही होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब ये है, इन रिटन या फिर इन डेफिनेशन वी विल से कलेक्शन should not be changed person to person. What is the means of it? इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं कलेक्शन आपको दूं, जैसे कि आप सेट में कोई कलेक्शन लेते हो, तो वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि उसका कलेक्शन अगर मैंने दिया है, जैसे मैंने कोई आपको, जैसे मैं आप किसी कलेक्शन के बारे में पूछता हूँ, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो कलेक्शन मेरी लैंग्वेज में अलग है, दूसरे की लैंग्वेज में अलग है। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज पर्सन टू पर्सन। एग्जाम्पल में, इफ आई आस्क्ड टू अ स्टूडेंट
या बॉय, टेल मी द 3 हॉलीवुड एक्टर्स नेम। टेल मी द 3 टॉप हॉलीवुड एक्टर्स नेम। मैंने एक बंदे से पूछा, सपोज दैट बंदा कौन है, राहुल है। मैंने इससे पूछा कि टॉप 3 हॉलीवुड एक्टर्स के नाम बता। किसने बोला रॉक, शॉन, पैट्रिक। इसने 3 नाम बोल दिए। यही सेम क्वेश्चन आई आस्क्ड टू another student or boy, that name is श्याम। अगर यही क्वेश्चन मैंने श्याम से पूछा कि मुझे टॉप 3 हॉलीवुड एक्टर्स का नाम बताइए, उसने बोला जॉन, स्कारलेट, स्कारसन, जोसेफ। नाउ वी विल सीइंग दिस बोथ एग्जाम्पल्स आर डिफरेंट। दोनों के एग्जाम्पल्स डिफरेंट हैं। उसने 3 नाम बताए अलग और इसने 3 नाम बताए अलग। इसका मतलब क्या हुआ, इट्स नॉट अ वेल डिफाइंड। इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, दैट्स मीन्स इट इज नॉट अ सेट। ये सेट नहीं होगा। अगर ये सेट नहीं हुआ, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिख सकते हो सारा में, ठीक है ना। अगर ये सेट नहीं हुआ तो फिर सेट क्या है देखेंगे। Now I asked 2 students, tell me I asked 2 students, tell me odd natural number। I asked 2 students, tell me odd natural number less than 10। तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, पहले देखिए नेचुरल नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉरी लेस देन 10 है तो 9 तक रखेंगे ऐसे, ठीक है ना। अब इसके बाद उसने पूछा है, मैंने पूछा ऑड नेचुरल नंबर। ऑड कौन से होंगे 1 3 5 7 9। वन 3 5 7 9, ये हुआ ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अब सेम क्वेश्चन आई आस्क्ड टू another student of my class,
व्हाट ही विल रिप्लाई, वह क्या रिप्लाई देगा, सेम आंसर, ही रिप्लाइड सेम, ही विल रिप्लाई सेम, क्या क्या 1 3 5 7, यही तो देगा, बिकॉज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑड नंबर लेस देन 10 सिर्फ यही होते हैं. नाउ दीज नंबर्स आर नॉट चेंजिंग, नॉट चेंजिंग इन, नाउ दीज नंबर्स आर नॉट बी चेंजिंग पर्सन टू पर्सन, यानी कि ये नंबर जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर चेंज नहीं हो रहे हैं, जो कि मैंने आपको डेफिनेशन में लिखाया था. ठीक है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ वेल डिफाइंड, इट इज वेल डिफाइंड. दैट्स वाई इट इज अ सेट. कौन सा वाला बेटा, 1 3 5 6. अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा. ये मेरी पहली क्लास थी. इसमें आपको अगर कोई भी लगता है कि कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हम इस क्लास को आगे से ऐसे ही निरंतर रखेंगे. जय हिंद.